देखिए यहाँ पर जो अध्याय है, अध्याय नंबर है 8 और नाम है समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। अभी जस्ट पहले लेसन में यानी कि 7वें लेसन में पढ़ा है समाकलन। तो समाकलन में अपन ने पढ़ा है अनिश्चित समाकलन यानी कि बिना लिमिट वाले समाकलन। इसके बाद निश्चित समाकलन पढ़ा हुआ है, मतलब कि जो होता है लिमिट वाले समाकलन। जो लिमिट वाले समाकलन है उन्हीं का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। और प्रयोग इसलिए किया जाता है, जब प्रयोग किया जाएगा तो इसलिए तो कहा जाता है कि समाकलन का अनुप्रयोग, इसलिए लेसन का नाम रखा गया समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग में इसका क्यों प्रयोग किया जाता है समाकलन का? इसलिए किया जाता है कि कोई क्षेत्रफल निकालना हो, कोई भी क्षेत्रफल यानी कि किसी वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हो या किसी रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हो, वो निकालना हो और लिमिट दी गई हो कि हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना हो, तो वो इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है समाकलन के द्वारा। तो यही समाकलन के अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे। केवल हमें पढ़ना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो यहाँ पर समाकलन का प्रयोग, आवाज नहीं करिए, यहाँ देखिए, समाकलन का प्रयोग वक्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है। हालांकि जो पहले था 2023 से पहले 2022 में जो था, इसमें क्या था कि यानी कि जो था वक्रों के बीच में जो क्षेत्रफल होता है, एक वक्र होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये था। और एक और था कि दो वक्र हो जाए, अगर दो वक्र एक दूसरे को काटते हुए बने हुए तो उनका भी क्या क्षेत्रफल निकाल देते। लेकिन हालांकि ये दूसरा वाला टॉपिक हट गया है, केवल अपन को पढ़ना क्या है, पहला ही पार्ट यानी कि वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहला इसमें पढ़ेंगे वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये ज्ञात करना है। ठीक है ना। वक्र कोई भी हो सकता है, तो पहले वक्र देख लेंगे कि वक्र किस प्रकार से बन सकता है। सबसे पहले तो एक रेखा भी हो सकती है ना, रेखा को छोड़ के फिर जो बनेंगे वो वक्र ही वक्र बनेंगे। रेखा में क्या होगा, रेखा तो ऐसे ही पहचान जाओगे कि जो रेखा का समीकरण होता है उसमें देख लेना, उसमें केवल पावर क्या होती है, एक ही एक होती है। प्रत्येक चर की पावर एक एक होती है, जिसको अपन रैखिक समीकरण बोलते हैं। और रैखिक समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे जो रेखा बनाई जाती है, उसका वक्र खींचा जाता है, उसका ग्राफ खींचा जाता है, तो केवल एक सीधी रेखा के रूप में जाती है, तो इसलिए उसको रेखीय समीकरण भी बोलते हैं या रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो पहले अपन देखेंगे वक्रों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना, और इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे कि वक्र कौन कौन प्रकार के होंगे और किन किन का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और उनके बीच में अब जैसे वक्र बना है तो अकेला वक्र तो होगा नहीं, तो रेखाएं भी होंगी, तो वक्र द्वारा और रेखाओं द्वारा भी क्षेत्रफल घिरा होगा, ये भी पढ़ेंगे। तो पहले अगर देखें कि कोई रेखा हो अक्ष के साथ में लगी हुई, तो रेखा का समीकरण क्या होता है, देखिए पहला है, यहाँ एक ये डाल लो, यहाँ पर डाल लेते हैं। पहला है रेखा। रेखा मतलब लाइन, जो मूल बिंदु से होकर जाए उसका समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से जाए, मूल बिंदु से जाए यानी मूल बिंदु से होकर जाए, मूल बिंदु से होकर जाए, इसका समीकरण होता है y बराबर mx। y बराबर mx हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx, जो कि m दिया गया है प्रवणता होती है,
प्रवणता मतलब जितना वो ढलान है उसमें, यानी जितने पे वो झुका हुआ, तो इसका जो चित्र बनेगा किस प्रकार से बन सकता है, इस प्रकार से बनेगा। ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, और इसको समीकरण का नाम क्या दिया जाएगा, y बराबर mx, क्योंकि ये कहाँ से जा रहा है, मूल अक्ष से जा रहा है, ठीक है ना, मूल बिंदु से, अक्ष से नहीं, मूल बिंदु से। मूल बिंदु ये है ना 0,0 से जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, y बराबर mx, इसका समीकरण होगा। तो इसमें क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा। इनने कह दिया कि ये रेखा जा रही है, इनने लिमिट दे दी यहाँ से मान लो a, और यहाँ दूसरी दे दी है b। इनने कहा कि a से b तक क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिमिट क्या होगा a2। अब काय पे है, ये x पे, तो x के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, a वाला क्षेत्रफल है ना, a वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किसका प्रयोग किया जाएगा, इस रेखा का, y बराबर mx का। कोई समस्या, या y बराबर इस प्रकार का दिया जाए, y बराबर 3x, y बराबर 8x, y बराबर 20x, कुछ भी दिया जाए तो रेखा ऐसी बनेगी। और इस प्रकार बने तो लिमिट भी देंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन घेर के बना सकते हैं चित्र, क्योंकि चित्र ही आवश्यक पड़ते हैं, चित्र की बहुत ही आवश्यकता होती है इसमें। अगर चित्र नहीं बना पाओगे तो फिर क्षेत्रफल भी ज्ञात नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये तो बात हुई कहाँ से जा रही है, ये मूल बिंदु से। अगर ये मूल बिंदु से ना होके जाए, दूसरा होता है रेखा का समीकरण जब मूल बिंदु से होकर ना जाए, मूल बिंदु से होकर ना जाए। जब मूल बिंदु से होकर ना जाए तो इसका समीकरण होता है y बराबर mx प्लस के c। m प्रवणता है, c कटान बिंदु, यानी कितने ऊपर से जा रहा है। जैसे इसका चित्र बन जाएगा, यहाँ मूल बिंदु से तो नहीं गई, तो ये वाला जो होता है इसी का मान होता है c, ये वाला मान होता है c। समझ आ रहा है, क्योंकि देखो क्यों c, इसी पे x, यहाँ पर y पे ही क्यों लिया c, पूछना चाहिए। y पर ही इसलिए c लिया क्योंकि y का मान है, y के मान में ही क्या किया, c जोड़ा है। जब y के मान, यहाँ पर जब y का मान ज्ञात करना है, जब c जुड़ा हुआ है तो काय का मान जुड़ा, c के y में तो जुड़ा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, c होता है। c मतलब कोई एक्स्ट्रा मान। तो इसका समीकरण ये x अक्ष होगा, y अक्ष, इसका समीकरण क्या हो जाएगा इस रेखा का, y बराबर mx। अगर इस रूप का दिया गया है कोई भी, जैसे समीकरण y बराबर 5x प्लस के 4 दिया गया है, तो रेखा किस प्रकार से खींच लेंगे यहाँ, तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 4। उससे मतलब नहीं हमें कितनी किसकी वैल्यू, हमें मतलब होता है कि चित्र कैसे बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल। इसमें भी इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि यहाँ से कोई, यहाँ पर a लिमिट हो, यहाँ पर क्या हो, b लिमिट हो, पूछ लिया जाए यहाँ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कैसा, हाँ बिल्कुल। तो यही तो समझना है कि अगर यहाँ निकालेंगे माइनस आएगा, यहाँ आएगा प्लस में, और तुमने कहा सीधा लगा दे यहाँ से यहाँ तक, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिना चित्र के तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब चित्र बनाओगे तभी तो पता चला तुम्हें क्या अलग अलग करने, और चित्र नहीं बनाया, तुमने सोचा लिमिट दी गई है शुरू से रख दो a से b तक, और समीकरण दिया ही क्या, फॉर्मूला में रख दो, आराम से आ जाएगा। तो ऐसे नहीं आने वाला। तो जब तक चित्र नहीं बनाएंगे जब तक समझेंगे नहीं। तो इसके बाद आ जाए वक्रों में, क्या आ जाए, वक्र। और वक्रों में पहला वक्र कौन सा आ जाए, पहला वक्र आ जाए इसी में, चलो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और नंबर 1 वक्र आ जाए इसमें। पहला आ जाए परवलय, क्या आ जाए, परवलय से पहले अपन देख लेते हैं वृत्त। वृत्त इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। इसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस के a का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर, जो कि जहाँ पर ए और बी दिख रहे हैं ना, ये घटे हुए, ये भी क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। ए और बी क्या होते हैं, केंद्र, जहाँ a b वृत्त के केंद्र, यानी कि वृत्त का केंद्र होता है ए बी, निशान के रूप में दर्शाया जाएगा। ए बी क्या है, वृत्त का केंद्र। अगर यही क्या हो जाए कि यही, अगर इसका, जैसे इसका चित्र बनेगा अपने पास, ऐसे वृत्त बनाना है, सर्कल, ये भी है ना बिंदु केंद्र, तो यहाँ पर मूल बिंदु तो है नहीं अभी। जब मूल बिंदु नहीं है तो कहीं से भी हम खींच सकते हैं, यहाँ रख के
एक ही। तो यहाँ पर क्या हो गया, केंद्र ए बी। ए बी इसलिए होता है क्योंकि एक्स अक्ष से इतनी दूरी होगी, वाई अक्ष से भी दूरी, तो ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, जबकि इसकी मूल बिंदु केंद्र ना हो तब इस प्रकार से चित्र बनेगा। जरूरी नहीं कि यहीं बने, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो केंद्र, यहाँ बना दो, बस मूल बिंदु को छोड़ के। जब यही क्या हो, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, वृत्त का केंद्र क्या हो, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, तो इसका चित्र किस हिसाब से बनेगा, देखिए अक्ष तो ये रहते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु केंद्र है, तो यहीं से खींचेगा ये, तो यहाँ से खींच दीजिए। इस हिसाब से बन जाएगा इसका चित्र, और इसका मूल बिंदु होगा 0,0, तो इसका केंद्र क्या हो गया। कोई समस्या, अगर इस प्रकार से दिया जाए, इसका समीकरण क्या बनेगा, ए की जगह 0 रख दो, बी की जगह 0 रख दो, तो इसका जो समीकरण होगा, समीकरण क्या बन जाएगा, सीधा x² + के y² बराबर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा समीकरण इसी प्रकार के मिलेंगे। अगर इस प्रकार के मिले तो कहाँ से बनाना पड़ेगा हमें चित्र, 0 से, यानी कि मूल बिंदु को 0 उसका केंद्र मान लिया जाएगा, यहीं से इस प्रकार चित्र बनेगा। और इसी में पूछ लिया जाएगा कि क्षेत्रफल बता दीजिए, और लिमिट भी बताई जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है। अगर पूछ लिया जाए पूरे वृत्त की लिमिट बताइए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या दी जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु होगा, और यहाँ पर ये बिंदु होगा, क्या होगा, r है ना त्रिज्या। जब r त्रिज्या है यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, r, और 0 हो जाएगी y की वैल्यू। तो यहाँ पर इसका बिंदु क्या होगा, r,0। जब r,0 हो गया ये, तो यहाँ से यहाँ तक पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक जाना, 0 से लेके r तक, किसके अनुदेश, x के अनुदेश। ठीक है, तो इसको उतारो फिर, और भी बताते हैं। देखिए, तो वक्र में अभी अपन ने सर्कल पढ़ा है, मतलब वृत्त पढ़ा हुआ है। इसके बाद आ जाए नंबर 2, दीर्घवृत्त आ जाए। क्या आ जाए, दीर्घवृत्त। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एलिप्स। दीर्घवृत्त आ जाए। दीर्घवृत्त किस प्रकार का बनता है, देखिएगा। और दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है x² बटे में a² + की y² बटे में b² बराबर में 1। ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त बनता कैसे है, देखिएगा, इधर देखिए, इसमें 2 प्रकार से बन सकता है, 2 कंडीशन होती हैं। नंबर 1 कंडीशन इस प्रकार का बन जाए, इसमें बताइए, इसको बोलेंगे क्या, a, क्योंकि ये x अक्ष पे है, ये y अक्ष पे, तो इसको क्या बोलेंगे, b। इसमें देखिए काय का मान बड़ा है, a का के b का, तो यहाँ पर स्थिति बनेगी जब a का मान क्या हो, बड़ा हो b से, तब इस प्रकार का चित्र बनेगा। दूसरी कंडीशन बनेगी कि जब a का मान क्या हो, छोटा हो b से, तो यहाँ पर x y, तो इस प्रकार का बन जाएगा। यही बनेगा। ध्यान रखना है कि जितना पार्ट इस तरफ होगा उतना ही पार्ट उस तरफ होता है, और जितना पार्ट ए है उतना ही पार्ट ए होता है, जितना पार्ट ए उतना पार्ट ए होता है, मतलब चारों पार्ट बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर अगर इसका बिंदु देखा जाए, बिंदु निकालना हो जैसे, तो इसका बिंदु क्या होगा, ए कॉमा, इसका बिंदु क्या होगा, ये माइनस में है बी, तो 0, -b, और इसका बिंदु क्या होगा, -a,0, और इसका बिंदु क्या होगा, 0, b। इसी प्रकार इसके निकाल सकते हैं, कोई समस्या। इन्हीं में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि यहाँ से मान लें कि यहाँ से कोई, यहाँ पर x अक्ष पे कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक निकाल दो क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लिमिट दी जाएगी कहाँ से कहाँ। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, तो यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके कहाँ तक गए, ये तक गए, यहाँ भी तो उतना ही गए होंगे कि नहीं,
तो एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट ए हो गया। जब यहाँ से यहाँ तक गए उतने ही, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो गए होंगे। तो ऐसे ऐसे सभी पार्ट क्या होते हैं इसमें, बराबर होते हैं चारों। इसके बाद आता है अपने पास तीसरे नंबर पे आता है परवलय। क्या आता है, परवलय, पैराबोला जिसको बोलते हैं। और परवलय का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, चार समीकरण होते हैं चार स्थिति में। यहाँ समझिए, देखिए जैसे एक समीकरण हो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक समीकरण होता है। एक समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax, एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4a। अब बनना कहाँ है ये देखना है, बननेगा कहाँ पर ये देखना है। एक्स इस प्रकार के अक्ष निकालेंगे, एक एक्स अक्ष ए, समीकरण तो ए होते हैं इस प्रकार से, इनको याद रख लो, एक बार प्लस लगा देगा माइनस, यही। इसमें देखिए 4a के साथ में क्या है, एक्स काय में है एक्स, प्लस में तो एक्स अक्ष की धन दिशा तरफ बनेगा और धन दिशा तरफ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसका चित्त हो गया। समझ आया? कोई समस्या हो तो बताइए। इसकी जो नाभि होगी, इसकी नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, a,0। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा नाभि लंब भी पूछेगा इस प्रकार से, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये होता है नाभि लंब, मतलब नाभि पर डाला गया लंब। ये नाभि लंब है जब, तो इसकी जो लंबाई होती है, इसकी 2a लंबाई होती है। कितनी, 2a। ठीक है, इसका चित्र बनेगा, आप स्वयं बताइएगा, है ना। ये एक्स है, ये वाई है, एक्स अक्ष की निर्देशा है, वाई अक्ष की निर्देशा है। किस तरफ बनेगा, इस तरफ। केवल एक्स को देखना है, और एक्स के साथ में क्या लिखा हुआ है, यानी एक्स देखना है सिंगल। ऐसा देख लो, हो सकता है एक्स ही नहीं देखना, ये देख लो सिंगल पावर किस पे है, एक पावर किस पे है, एक पावर इस पे है ना। और जब एक्स पे एक पावर है, तो एक्स का देखो काय में है, ये चिन्ह माइनस में है, और माइनस में है तो एक्स अक्ष की निर्देशा तरफ बनेगा, और बनना ऐसे ही है। बन जाएगा कि नहीं, मूल बिंदु से जाएगा ये, क्योंकि मूल बिंदु से यहाँ पर कुछ जुड़ा घटा तो है नहीं, कुछ जुड़ा घटा होता तो आगे पीछे से क्या हो जाता, बन जाता हो। तो इसका नाभि का क्या होगा निर्देशांक, माइनस के a, इस प्रकार देखिए इसका क्या बनेगा, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा है कि जिसकी पावर एक हो उसको देखो, एक्स और वाई में किसकी पावर है एक, वाई की पावर है ना एक, तो वाई अक्ष पे बनेगा। अब देखो वाई अक्ष पे नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ऊपर बनेगा, तो ऊपर की तरफ बना देंगे, बन जाएगा। और इसकी जो नाभि होगा, नाभि का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0, a होगा कि नहीं, कोई समस्या। इसके बाद इसका चित्र बनेगा तो किस प्रकार बनेगा, देखिए यहाँ एक्स अक्ष है, यहाँ पर वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष की निर्देशा है, ये वाई अक्ष की। यहाँ y की पावर है 1, तो y काय में है, यहाँ पर ऋण में, तो ऋण में है तो ऋण की तरफ बनेगा, ये बन गया। तो इसके नाभि का निर्देशांक क्या होगा, 0, माइनस के। कोई समस्या इतने में नहीं है ना, तो इनको जल्दी से बनाइए, फिर अपन देखते हैं और भी चित्र। देखिए अगर फलन क्या आ जाए, जैसे त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, साइन एक्स और कोस एक्स में आ जाए, तो इनके चित्र कैसे बनते हैं, जब क्या हो y बराबर साइन एक्स हो। साइन एक्स का वक्र किस प्रकार खींचता है, देखिए साइन एक्स का है ना, सीखना का ऐसे सीखो, साइन में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 से बनेगा ना, तो जब 0 छोटी वैल्यू तो 0 से बनेगा, यानी मूल बिंदु से, इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ ये अधिकतम है, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, फिर यहाँ पर, और यहाँ पर आबादी करिए, यहाँ देखिए, यहाँ फिर इसमें π/2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3π/2, फिर इसके बाद π/2 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2π। ठीक है, ऐसे बनते जाते हैं, समझ आया। तो किसका चित्र बन जाएगा, ये
साइन एक्स वाला। अगर ये आ जाए कॉस एक्स का, y बराबर कॉस एक्स, कॉस एक्स है ना। कॉस एक्स में देखिए शुरू से वैल्यू 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये ऊपर से उठ के बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रखो 0 शुरू से। x की वैल्यू हमने क्या रखी, तो y की कितने का आ गई, y की 1 आ गई, तो y के ऊपर से उठ के बना होगा यहाँ से। समझ आ गया सीखने के लिए। यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ 0,0 तो रहता ही रहता है। x की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ देखिए y की वैल्यू यहाँ क्या होगी 0, y 0 रखी है यहाँ पर। जब y 0 रखें तो क्या होगा, कॉस में 0 वैल्यू कितने की होती है π/2, तो यहाँ क्या आएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर π/2 जोड़ते जाओ, ऐसे ही हो, यहाँ क्या आ जाएगा 3π/2, नहीं पाई आएगा, पाई, यहाँ पाई आएगा। इसके बाद यहाँ क्या आएगा 3π/2। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ लिख सकते जैसे। तो ये बताया था अगर ध्यान हो तो, कि यदि π/2 के संग में विषम संख्या लगी हुई है तो कॉस में उसकी वैल्यू क्या होती है 0, बताया था अगर याद हो तो। ये बताया था कि यहाँ पर π/2 n π/2, जहाँ पर n क्या होना चाहिए विषम संख्या, तब उसकी कॉस की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। फिजिक्स में बताया था अगर ध्यान हो तो, ठीक है। इसमें कोई समस्या, इतना बना लोगे आराम से, कोई समस्या तो नहीं है, तो जल्दी से बनाइए। इसके बाद है नंबर 6 पे, नंबर 6 पे किया जाए साइक्लोइड। साइक्लोइड 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 से मतलब होता है साइकिल। साइकिल का पहिया देखा होगा, तो साइकिल का पहिया जिस प्रकार, इसका पहले समीकरण देखते हैं किस प्रकार होता है। x बराबर होता है a थीटा माइनस के साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस के कॉस थीटा। इसका क्या होता है साइक्लोइड का समीकरण होता है। और इस प्रकार कैसा चित्र बनता है इसमें देखिएगा, चलेगा यहाँ से, कहाँ से, मूल बिंदु से। साइकिल का पहिया होगा तो पहिए को क्या करना, पहिया गोल होगा ना ऐसा, तो पहिए में जो स्पोक लगे होते हैं, तो स्पोक में जैसे इस प्रकार का पहिया होता है, इस पर क्या करिए, इस पर पिन लगा दो, एक पिन का मतलब पेन लगा दो या पेंसिल लगा दो, और इस पहिए को यहाँ से दोनों तरफ ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते चले जाओ। क्या करो, ऐसे घुमाते चले जाओ। तो ये पिन यहाँ ना लगा के बिल्कुल यहाँ पर मूल बिंदु पर रखो, पहले पिन को समझना। आप इसको ऐसे पकड़ के घुमाते चले जाओ, उसी पर अक्ष पर घुमाते जा रहे हैं। जैसे ही अक्ष पर घुमाते जाएंगे तो ए पर ए घूमता जाएगा, ऐसा वक्र बनता जाएगा, इधर आ जाएगा इधर तक। तो मतलब कि पहला कैसा बना, ऐसा बना, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा, इसको घूमना ही घूमना है, क्योंकि ए बिंदु यहाँ पर आ गया इसका। जब इसका ये बिंदु आ गया तो फिर से एक ऐसा पहिया बना है, फिर यही पहिया आगे बढ़ता गया तो फिर क्या, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे, ये क्या है, साइकिल है, पूरी साइकिल होते जा रही है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर आगे बढ़ता जाएगा, समझ आया। इसका चित्र इस प्रकार से बनता जाता है। अगर प्रैक्टिकल करना हो तो क्या करना, साइकिल का पहिया लेना, उसमें टायर होता है ना, टायर में फिक्स कर लेना एक पिन। क्या कर लेना, पिन। दीवार के बगल में क्या करना, दीवार के बगल में उसको चलाते जाना, तो दीवार पे ऐसी ही आकृति बन जाएगी। और दीवार पर ऐसी आकृति बन जाएगी तो ये किसकी आकृति बनती है, साइक्लोइड की, ठीक है ना। कोई समस्या है इतने में, हो तो बोल दो, नहीं हो तो बता दो, उतार लो जल्दी।